चंद्रभान सूर्यनगर का एक निवासी था। वह पूर्वी दिशा के टापू के साथ व्यापार किया करता था। चंद्रभान ने अपने व्यापार में लाखों रुपए कमाए थे। समय के साथ साथ उसका व्यापार कई देशों के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। लेकिन पहले जिस भारी मात्रा में चंद्रभान को फायदा होता था वह अब नहीं होता। बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद चंद्रभान ने अनुभव किया कि उसके नौकर की ईमानदारी में कमी के कारण उसका मुनाफा घटता जा रहा है। इसलिए चंद्रभान ने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने मॉल की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त करना चाहा और इस सिलसिले में चंद्रभान ने अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखा, उसमें मदद मांगी। उसने लिखा कि उसे अचानक एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत आ पड़ी है। यह समाचार मिलते ही चंद्रभान के मित्र ने उसके पास विशाल और आनंद नाम के दो आदमियों को भेज दिया और संदेश दिया कि दोनों में से चंद्रभान को जो भी पसंद हो अपने लिए रख ले। चंद्रभान पहले उन दोनों में से आनंद को बंदरगाह के पास स्थित उसके माल के गोदाम में ले गया। माल गोदाम में चारों ओर लकड़ी से बने बक्सों में इधर उधर फैला हुआ था। चंद्रभान ने आनंद को वो बक्से दिखाकर समझाया, आनंद, इस बक्सों में चांदी और अन्य धातु से बनी हुई चीजें रखी हैं। मैंने इन चीजों को अवंतीपुर के व्यापारी से खरीदा है और अब इन सारी चीजों को जल्दी ही जहाजों में लादकर रवाना करना पड़ेगा। फिलहाल इन चीजों को हमारे गोदाम के मुख्य कमरे में तरीके से एक के ऊपर एक रख लो और इनकी गिनती करके तुम्हें एक हिसाब भी देना होगा। आनंद, अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें क्या करना है। अब जाओ और अपना काम देखो। इसके बाद चंद्रभान ने थोड़ी दूर पर खड़े चार आदमियों को बुलाकर आनंद से मिलवाया और कहा, ये अवंतीपुर के व्यापारी के आदमी हैं। यह लोग ही इन बक्सों को यहाँ पर लाए हैं। गोदाम के मुख्य कमरे में हमारा एक नौकर है। यह लोग इन बक्सों को वहां पर ले जाएंगे, तब हमारा नौकर इन बक्सों को वहां पर एक के ऊपर एक रख देगा। आनंद, तुम वहीं पर खड़े रहकर सावधानी से बक्सों का हिसाब लेकर मेरे पास ले आना। यह कहकर चंद्रभान वहां से चला गया। आनंद जय श्रीमान कहकर अपना सिर हिला दिया और वह भी वहां से चला गया। तभी वह चार आदमी हांफते हांफते बक्सों को उठाकर गोदाम के मुख्य कमरे तक ले आए। वहां पर चंद्रभान के एक नौकर ने आसानी से सभी बक्सों को उठाकर एक के ऊपर एक तरीके से सजा दिया। आनंद बक्सों की गिनती करने लगा। थोड़ी देर बाद काम समाप्त होते ही आनंद चंद्रभान के पास जाकर बोला, मालिक, मैंने सारे बक्सों को गोदाम में रखवा दिया है। कुल मिलाकर 150 बक्से हैं। इस पर चंद्रभान ने आनंद से कहा, ठीक है, तुम्हें काम पर नियुक्त करने से पहले हम तुमको सूचना भेजेंगे। अगले दिन चंद्रभान ने बंदरगाह के पास एक दूसरे गोदाम में विशाल को ले जाकर उसे इधर उधर फैले हुए लकड़ी के बक्सों को दिखाया और विशाल से भी वही बातें कही जो बातें उसने आनंद से कही थी और चंद्रभान वहां से चला गया। गोदाम में पहुंचकर विशाल बक्सों की गिनती करने लगा। अचानक उसके मन में एक संदेश पैदा हुआ। उसने देखा कि चार आदमी बड़ी मुश्किल के साथ हंसते हंसते जिन बक्सों को उठाकर मुख्य कमरे तक ले गए हैं, उनको मुख्य कमरे में मौजूद एक नौकर बड़ी आसानी से एक के ऊपर एक रखकर तरीके से सजा रहा है। काम के समाप्त होते ही विशाल चंद्रभान के पास पहुंचा और बोला, मालिक, कुल बक्सों की संख्या 150 है, पर मैं यह नहीं जानता कि अवंतीपुर के उस व्यापारी के साथ आपका हिसाब कैसा है। पर श्रीमान, मुझे उसकी ईमानदारी पर शक हो रहा है और इस बात की सूचना आपको देना मेरा कर्तव्य है। इस पर चंद्रभान ने नकली गुस्सा दिखाते हुए विशाल से कहा, विशाल, तुम्हें मेरे मित्र की ईमानदारी पर शक कैसे हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते किसी पर आरोप लगाना कितना बड़ा अपमान है? श्रीमान, आपने बताया था कि उन बक्सों में चांदी और अन्य धातु की चीजें भरी पड़ी हैं जो स्वभाव भारी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यापारी ने बड़ी चालाकी के साथ आपको धोखा दिया है। श्रीमान, उन बक्सों को गोदाम में हाफते हाफते उठाकर लाने वाले चारों आदमी उसी व्यापारी के नौकर हैं और उन लोगों ने ऐसा नाटक किया है कि जैसे वो बक्से सचमुच बहुत भारी हैं। लेकिन महाशय, ऐसी बात नहीं है, वरना भला आपका एक नौकर इतनी आसानी के साथ उन्हें उठाकर एक के ऊपर एक तरीके से कैसे सजा सकता है? श्रीमान, मुझे ऐसा मालूम होता है कि उन बक्सों के अंदर चांदी नहीं है, बल्कि घास फूस या कोई हल्की चीज है। जल्दी से मेरे साथ गोदाम में चलिए और उन बक्सों को खुलवाकर देख लीजिए। विशाल का यह सुझाव सुनकर चंद्रभान मन ही मन हंस पड़ा और विशाल के कंधे पर थपकी देते हुए बोला, विशाल,
तुम काफी कुशाग्र बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले आदमी हो। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और सुनो विशाल, बक्से ढोने वाले चारों आदमी और गोदाम के मुख्य कमरे में रहने वाला नौकर, यह सब मेरे ही कर्मचारी हैं। नौकरी के लिए आए हुए तुम दोनों की अक्लमंदी और ईमानदारी की जांच करने के लिए मैंने ये परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। मैं आज अपने मित्र के पास संदेश भेजूंगा। मैंने तुमको आज से ही काम पर रख लिया है। इस तरह विशाल ने यह जाने बिना ही कि उसकी परीक्षा ली जा रही है, उसमें सफलता प्राप्त की। ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने मालिक का कहना तो सुना, अपने काम में उसने अपनी जागरूकता और बुद्धि इस्तेमाल की। कहानी से सीख, किसी भी काम को भेड़चाल से नहीं करना चाहिए। हर काम में ध्यान केंद्रित कर और बुद्धि का प्रयोग से उसके परिणाम को पहले से बेहतर और त्रुटि रहित किया जा सकता है।